हेलो एवरीवन। क्लास टेंथ ऑप्शनल की एक्सरसाइज 3.7 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आपको देखिए ये भी एक अपने आप में अलग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। आप लोग भी सुबह असेंबली में रोज में खड़े होते हैं या क्लास में बैठते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज इफ़, देखिए अब यहाँ पर आपको मैंने एक डायग्रामेटिकल भी समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैंने रोज़ और कॉलम्स बनाए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो पहले मैं एग्जांपल ही आपको समझा देता हूँ कि ये देखिए, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 अप टू 9, तो अगर ये 9 स्टूडेंट्स बैठे हैं इसमें एक रो में, और नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 1 2 3 4, तो आई थिंक आप लोग टोटल बच्चे निकाल पाएंगे। 9 मल्टीप्लाई बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 36, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल 36 बच्चे हैं। अब देखिए मैंने क्या किया है, चलिए पहले इसकी फर्स्ट कंडीशन पढ़ लेते हैं। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, यहाँ कितने हैं बच्चे अभी 1 2 अप टू 9, तो 9 स्टूडेंट्स हैं एक रो में। अब वो कह रहा है कि अगर 3 बच्चे एक्स्ट्रा कर दी जाए एक रो में, यानी कि पहले 9 थे, अब कितने हो जाएंगे 12, देयर वुड बी 1 रो लेस। अब यहाँ पर रोज हैं 4, लेकिन कह रहा है कि अगर हर रो में बच्चे यही हैं 36 ही हैं, इन्हीं से काम चलाना आपको। लेकिन कह रहा है कि अगर इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, यानी कि अगर 3 बच्चे हर रो में बढ़ा दिए जाएँ, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या किया 1 2 3 सो वन अप टू, पहले 9 तक था, अब कितने कर दिए 12 कर दिए। तो यानी कि जैसे ही मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा दिए 1 से लेके 12, पहले 9 स्टूडेंट्स थे अब 12 स्टूडेंट्स कर दिए। देखिए रोज यहाँ पर 1 2 3 4 थे, अब कितनी रो हो गई हैं 1 2। ऑब्वियस है जो इस 4th रो के बच्चे थे कितने थे, ये टोटल 9, तो 3 इसमें आ गए, आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये जो 9 स्टूडेंट्स थे वो यहाँ एडजस्ट हो गए। 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अब इस रो में भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, 3 बच्चे हमने हर रो में एक्स्ट्रा कर दिए हैं। कह रहा है देयर वुड बी 1 रो लेस, तो आप देख सकते हैं पहले 4 रोज थी, अब कितनी रोज हो गई हैं 3 रोज हो गई हैं। देखिए सीधी सी बात है, अब आप लोग के पास अगर आपके पास एक रो में कितने बच्चे हैं, जैसे यहाँ पर 9 है, और टोटल नंबर ऑफ रोज दोनों पता हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो एंड नंबर ऑफ रोज, ये दो चीज़ें अगर आपको मालूम होंगी तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा। राइट, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन क्या है आप लोग देखेंगे, कह रहे हैं अब एक कंडीशन से और दी है, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर। अगर इस केस में 3 बच्चे बढ़ाएं, तो कह रहा है अगर 3 बच्चे कम कर दीजिए हर रो से, तो ऑब्वियस है फिर रोज बढ़ जाएंगी, यहाँ पर रोज बढ़ रही है। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। देखो यहाँ स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग, लेट करेंगे, let the number of students in each row, let the number of students in each row be x and the number of rows and the total number of rows be y। therefore अब मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकता हूँ, therefore टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो एंड टोटल नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सिंपल ये हमारे पास आ गया टोटल बच्चे एक्स वाई। अब इन्हीं को लेकर के हमने आगे क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू करना है और कंडीशंस पढ़ते जाएंगे। क्या है कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन देखिए, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ईच रो। देखिए अब ईच रो में पहले एक्स स्टूडेंट थे, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स केस 1 एक तरह से आप लोग कह सकते हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो पहले थे एक्स। अब कंडीशन क्या है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, तो पहले एक्स थे अब कितने हो जाएंगे एक्स प्लस 3। राइट, उसके बाद कह रहा है देयर वुड बी 1 रो लेस नंबर ऑफ रोज, पहले रोज कितनी थी हमने ली वाई, अब कह रहा है एक रो कम हो जाएगी, तो ये लीजिए y-1। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आ गए एक रो में और टोटल नंबर ऑफ रोज भी आ गई, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आ रहेगा हमारे पास x प्लस 3 मल्टीप्लाई y-1। राइट, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x
को पहले मल्टीप्लाई करिए y माइनस वन के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करिए अगेन y माइनस वन के साथ। तो ये लीजिए, ये आ गया हमारे पास x मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई माइनस वन इज माइनस एक्स, प्लस 3 मल्टीप्लाई वाई 3y, 3 मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस 3। तो ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं। देखिए ये हमारे पास आया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं फिर से उसी पेज से, देखिए रोज़ यहाँ पर बेशक कम हो गई हैं आपकी एक, बट अगर आप लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 12 मल्टीप्लाई बाई 3 रोज़, यानी कि आपके पास आएगा 12 मल्टीप्लाई 3, फिर से कितना आएगा ये 36। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल रिमेन सेम, यानी कि हमारे रोज़ बेशक कम हो गई हैं, बच्चे हमने सिर्फ एडजस्ट किए अब उन्हीं 3 रो में। तो यानी कि कुल मिलाकर के बात क्या है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 36 वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी चाहे हम कोई भी चेंज करें यहाँ पर रोज़। और देखिए यहाँ पर आया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमारा, बट जो एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो वो यही है एक्स वाई, यानी कि ये वाला नंबर और जो एक्स वाई, दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू एक्स वाई। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कोई फर्क नहीं आएगा, दैट विल रिमेन सेम। तो ये हमारा इस केस में आया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो जो हमें पहले भी पता है वो एक्स वाई है। तो ये लीजिए हमने कंपेयर कर दिया और एक्स वाई यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास, माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी है, याद रखेंगे ये माइनस है यहाँ पर। तो सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सेकंड केस क्या है, सेकंड केस भी हम यहीं पर कर लेंगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में कह रहा है इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो नाउ कितना आ गया, पहले x था, अब कह रहा है इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस कम तो x माइनस 3, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगी, देयर वुड बी 2 रोज मोर, नंबर ऑफ रोज अब वो बढ़ जाएंगी क्योंकि बच्चे कम कर दिए हैं एक रो में, तो y प्लस 2 रोज है y प्लस 2। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो x माइनस 3, देयर वुड बी 2 मोर रोज, तो रोज पहले y थी 2 ज़्यादा हो गई y प्लस 2, तो देयर फोर फिर से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे और वो भी सेम रहेगा, देयर फोर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास पहले ही हमें पता है कि वो एक्स वाई हैं, ठीक है, बट जो हमारे पास नई कंडीशंस हैं इनके अकॉर्डिंगली कैसे आएंगे, x माइनस 3 मल्टीप्लाई वाई प्लस 2। आपको मैं पहले बता, जैसे वहाँ पर किया हमने 12 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि एक रो में कितने बच्चे हैं और टोटल नंबर ऑफ रोज के हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे और जो कि कितने हैं एक्स वाई। अब कंपेयर करिए और ये ब्रैकेट्स खुल जाएंगी, x मल्टीप्लाई वाई 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई वाई माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 6 विच इज़ इक्वल टू एक्स वाई। तो ये एक्स वाई फिर से एलिमिनेट हो गया। तो बच्चे अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो आ गई है 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, वही हमारे पास बेस्ट रहता है एलिमिनेशन मेथड। देखिए यहाँ पर है माइनस 1x, यहाँ पर है 2x, तो सिंपल से वे से करेंगे हम लोग, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन को बाय 2 ओनली, यहाँ 2x है एंड सिंपली ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए बड़ा ही सिंपल तरीके से अब ये सॉल्व होने वाला है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6y 2 मल्टीप्लाई 3 6 इज इक्वल टू 0। ये एज इट इज़ लिखना आपने, 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ऐड में नो चेंज इन साइन, ये 2 माइनस 2 0 हो गया, 6 माइनस 3 तो ये आ गया 3y माइनस 6 हो जाएगा माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया है 3y इज इक्वल टू प्लस 12, y आ जाएगा हमारे पास 12 अपॉन ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3 3 4 ज़ार 12। तो ये लीजिए y हमारे पास आ चुका है 4। y हमने क्या लेट किया था, यस टोटल नंबर ऑफ रोज, और जो आ गया y। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, लेट अस टेक दिस इक्वेशन ओनली, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई वाई जो कि 4 है माइनस 6 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट 2x माइनस 3 इंटू 4 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
तो ये आ गया हमारे पास 2x माइनस 12 माइनस 6, दोनों ऐड हो जाएंगे, 12 प्लस 6 12 और 6 18 हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा 12 विच इज़ इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 18 वहाँ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 18/2, ये 2 इधर आ गया, 2 1s are 2, 2 9s are 18, तो ये लीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट x हमारे पास कितना आ गया 9, तो x 9 आ गया एंड y कितना आया था हमारे पास 4, यानी कि एक चीज़ क्लियर होगी हमारे पास, x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो वो आ गया है 9, ठीक है, एंड नंबर ऑफ रोज y, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आपको याद होगा तो हमें बताना था कि टोटल बच्चे कितने हैं, विच इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई y, ये देखा आपने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x इंटू वाई, तो यानी कि 9 मल्टीप्लाई 4 विच इज़ इक्वल टू 36। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो देखेंगे आप लोग, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसके नेक्स्ट आगे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सा क्लियर सा क्वेश्चन है, क्लियर कट क्वेश्चन, जिसमें कोई आपको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो इसमें क्या पूछा उसने, एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ट्राइंगल के जो एंगल्स का एक रिलेशनशिप दिया हुआ, आप देख सकते हैं ये, राइट। तो मैं एक छोटा सा ट्राइंगल बना ही लेता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, लाइक अगर ये ए है, एक रफ पिक्चर बनाया मैंने, तो एंगल ए अगर एक्स ले लेते हैं और एंगल बी वाई लेट कर लेते हैं। देखिए इसमें सॉल्यूशन इसका क्या करेंगे, सो लेट अस टेक एंगल ए बी एक्स एंड एंगल बी वाई। तो देखिए अब इसमें जो रिलेशनशिप है, ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल है, यानी कि तीनों एंगल्स का एक रिलेशनशिप दिया है, उसने कंपेयर किया है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हेयर एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी, विच इम्प्लाइज दैट एंगल सी हमने जानबूझ के लेट नहीं किया है कुछ भी यहाँ पर, तो देखिए यहीं से आ जाएगा एंगल सी 3 टाइम्स एंगल बी, तो बी वाई है, तो ये एंगल सी आपका इन टर्म्स ऑफ वाई आ चुका है, इसलिए हमने एंगल सी को लेट नहीं किया है, एंगल सी भी आपका वाई की फॉर्म में आ गया, राइट। अब ये ले लेंगे एंड एक और रिलेशनशिप है, आप कोई भी दो ले सकते हैं, यू कैन टेक एनी टू, आप इन दो को ले लीजिए, आप इन दो को ले लीजिए, एंगल सी और इसको फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। 3 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी, ये आ गया। अब जल्दी से देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, दोबारा से आप लोग समझ लीजिए। आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल बी विच इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए प्लस बी। ये एक उसने कंपैरिजन किया है इन तीनों एंगल्स का, तो आप लोगों के लिए उसे दिया ही इसलिए कि आप लोग इसको आसानी से अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ए बी सी की जो डिग्री मेजर है वो फाइंड कर सकें। वही से पूछा है फाइंड द 3 एंगल्स। तो मैंने क्या किया, फटाफट से एंगल ए एक्स लेट कर लिया है, एंगल बी वाई लेट कर लिया है, सी मैंने इसलिए लेट नहीं किया क्योंकि एंगल सी जो है वो इन टर्म्स ऑफ बी दिया हुआ है, तो बी मैंने लेट किया है, वो सी आ जाएगा। तो स्टार्ट ही मैंने वहीं से किया है, एंगल सी इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल बी, बी ले लिया है वाई, तो 3 टाइम्स वाई आ गया, इसको आप याद रखेंगे। अब इन दोनों को ले लिया मैंने, 3 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल बी, ये लीजिए ट्वाइस एंगल ए लेट किया हुआ एक्स, एंगल बी लेट किया हुआ वाई, बी यहाँ पर भी क्या है y, तो 3y इज इक्वल, अब ये ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स 2 मल्टीप्लाई वाई 2y, 3y था ये हमारे पास, विच इम्प्लाइज दैट इस 2y को ट्रांसपोज करिए, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 2x, 3y माइनस 2y कितना हो गया 1y विच इज इक्वल टू 2x। तो y इन टर्म्स ऑफ आपका जो है वो x आ चुका है। तो एक ये रिलेशनशिप बना है और एक ये रिलेशनशिप बना है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर हेल्प करेगी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अगर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की याद है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वी नो दैट कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। बट एंगल ए मैंने लेट किया हुआ है एक्स, एंगल बी, तो एंगल बी लेट किया था वाई, एंगल सी ये देख रहे हैं आप लोग, ये तभी रिलेशनशिप बनाया हमने, तो एंगल सी भी आ जाएगा 3y विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x प्लस 3y प्लस 1y कितना हो गया 4y विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो y है वो भी इन टर्म्स ऑफ x है, तो इस y को यहाँ से हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे एंड y की जगह लिखेंगे 2x विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री।
ये आ गया आपके पास x प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 8x और 1x कितना हो गया 9x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस 9 से आप 180 को डिवाइड करेंगे 180 अपॉन 9 कितना आ जाएगा ये 9 1 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18। तो ये लीजिए x जो आपके पास आ गया वो 20। इन शॉर्ट जो आपने एंगल्स लेट किए थे उसमें से एक एंगल x लेट किया था और x कौन सा है एंगल a। यस तो ये आपका पास एंगल a जो था x था और वो आ चुका है 20 डिग्री। देयरफॉर एंगल b तो एंगल b भी आपने y लेट किया है बट y क्या है आपके पास ये रिलेशनशिप बनाया था y इज इक्वल टू 2x विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x आया 20 तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 यहाँ आ गया साथ में 0 40 डिग्री। लास्ट में एंगल C भी आएगा हमारे पास और एंगल C आपने जो रिलेशनशिप बनाया था वो था 3 टाइम्स y और y हमने अभी निकाला 3 टाइम्स y इज़ 40 डिग्री। तो ये आ जाएगा 3 0 ज़ार 0 3 4 ज़ार 12 तो 120 डिग्री। आप लोग चेक भी कर सकते हैं। देखिए चेक कैसे क्या कह रहा हूँ मैं। एंगल A आपका 20 एंगल B आया आपका 40 और एंगल C आ गया आपके पास 120 ऑल इन डिग्रीज। तो ये 0 आ जाएगा 2 प्लस 4 6 6 प्लस 2 8 एंड ये 1 तो तीनों का सम 180 डिग्री है। इट मीन्स कि जो आपने क्वेश्चन किया ये बिल्कुल सही किया है राइट। तो देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो ट्राई करें खुद। इन केस अगर आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग मुझसे वो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए और मैं आपके लिए वो एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में लीनियर क्वेश्चन दिए हुए आपको उनको सॉल्व करते जाना है। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे इसका क्या है px प्लस qy इज इक्वल टू p माइनस क्यू एंड सेकेंड इक्वेशन है qx माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। ये इसको फर्स्ट मार्क कर दीजिए और इसको सेकंड इक्वेशन मार्क कर दीजिए। एलिमिनेशन में क्या करेंगे देखिए ये पी एक्स है और ये क्यू एक्स है तो क्यू ना हम इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो पी क्यू हो जाएगा। इसको पी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो पी क्यू हो जाएगा। वही बेस्ट रहेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय क्यू एंड सेकंड इक्वेशन को बाय पी से एंड उसके बाद आप क्या करेंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड आपकी चॉइस है फर्स्ट फ्रॉम सेकंड या फिर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट ये आपने करना है। और देखिए जो मेथड लगाना है वो भी आपकी चॉइस है तो मेरे अकॉर्डिंगली आप लोग करें तो ये करिए जो मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया है। तो चलिए पहले इसको क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या आएगा आपके पास पी मल्टीप्लाई क्यू एक्स क्यू मल्टीप्लाई क्यू आ जाएगा क्यू स्क्वायर वाई। इसको भी क्यू से मल्टीप्लाई करना है। फिलहाल इसको ऐसे ही रखिए ब्रैकेट में। अब इसको आपने पी से मल्टीप्लाई करना है पी मल्टीप्लाई क्यू ये आ जाएगा पी क्यू एक्स पी मल्टीप्लाई पी ये आ जाएगा पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू यहाँ आपको पी से मल्टीप्लाई करना है पी प्लस क्यू को राइट। तो ये आपने देखिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। आप लोगों ने यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंगली एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका जो कोफिशिएंट है वो p है इसका कोफिशिएंट q है। दोनों के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए मैंने ऑल्टरनेट इनको इसको q से मल्टीप्लाई कर दिया पी क्यू आ गया। इसको p से मल्टीप्लाई कर दिया ये भी पी क्यू आ गया। तो बाकी इसको जब हम q से मल्टीप्लाई करेंगे q मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर होगा। इसको जब हम p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा। और इनको p माइनस क्यू ये देखिए p प्लस क्यू ये देखिए अभी मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं है। चलिए साइन चेंज करते हैं। ये माइनस का ये प्लस और ये माइनस ये तो जीरो हो गया x एलिमिनेट हो गया। अब देखिए इसको एज इट इज़ लिखिए। जल्दबाजी नहीं करनी है इस क्वेश्चन में क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट भी है और मुश्किल भी है। ये प्लस p का साइन अब प्लस हो चुका है प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू इनको भी एज इट इज़ लिखिए q मल्टीप्लाई p माइनस क्यू। अब ये साइन माइनस का है माइनस p ब्रैकेट में है p प्लस क्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग जो है वो जो भी चेंजेस करने हैं वो करेंगे विच इम्प्लाइज दैट यहाँ इन दोनों में से y कॉमन ले लीजिए क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ बच गया क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ बच गया पी स्क्वायर y हमने कॉमन ले लिया। अब ये भी ब्रैकेट्स खुलेंगी इनको मल्टीप्लाई करिए q मल्टीप्लाई p पी क्यू क्यू मल्टीप्लाई क्यू क्यू स्क्वायर
माइनस पी इंटू पी, माइनस आएगा, पी मल्टीप्लाई पी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं याद रखिएगा, पी मल्टीप्लाई क्यू प्लस 1 पी क्यू माइनस 1 पी क्यू, ये जीरो हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट वाई ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस, ये आप लोग लिख सकते हैं एज इट इज़, जैसे मैंने कुछ नहीं किया, पी स्क्वायर पहले लिख दिया है, प्लस का साइन था तो कर सकते हैं। इन दोनों में से आप लोग माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए, माइनस ब्रैकेट में रह जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। देखिए इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, ये एलिमिनेट हो गया पी क्यू। अब यहाँ पर दोनों का साइन माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, दोनों नेगेटिव थे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो चलिए जल्दी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये माइनस, आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों टर्म सेम है, ये आपका 1 हो गया। इन शॉर्ट y की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, -1, ये तो y -1 आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास x भी आ जाएगा। आप कोई भी वैल्यू, कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, लेट अस टेक दिस फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन विल गिव्स अस x px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, राइट। अब देखिए जो वैल्यू आपने फाइंड करी यहाँ पर किसकी, y की, वो पुट कर दीजिए यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज दैट पी एक्स प्लस क्यू मल्टीप्लाई वाई, और y हमारे पास आया -1, p माइनस क्यू। दिस इम्प्लाइज दैट पी एक्स -1 इंटू प्लस, ये देखो माइनस हो जाएगा, क्यू मल्टीप्लाई 1 क्यू हो जाएगा, p माइनस क्यू, इस माइनस क्यू को ट्रांसपोज करिए, वहाँ ऑलरेडी p माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू यहाँ आएगा प्लस क्यू। अब देखिए क्यू एलिमिनेट हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू जीरो हो गया। अब जो बच गया उससे देखेंगे क्या मिलेगा हमें, x, यहाँ p रह गया। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू p डिनोमिनेटर में, तो यानी कि p अपॉन p, सॉरी p एंड p कैंसल आउट, तो ये x हमारे पास क्या बचा है 1, यानी कि इन शॉर्ट हमारे पास x आ गया 1 और y आ गया -1। तो ये सॉल्यूशन आपका फर्स्ट का। तो चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट की तरफ, वो भी ऐसे ही आप लोगों ने कर लेना है, कोई डिफरेंट नहीं है, आप लोग देखते जाएंगे, ये बड़े ही आसानी से सॉल्व होंगे ये आपसे, बट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट भी सिंपल है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। यहाँ भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे, देखिए यहाँ पर बी एक्स है और यहाँ पर ए एक्स है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह, यानी कि अगर ये इक्वेशन में फर्स्ट मार्क कर दूँ और इसको सेकेंड मार्क कर दूँ, तो मल्टीप्लाई करना आपने फर्स्ट इक्वेशन को। अब यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी हो जाएगा, यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी ए बी हो जाएगा, बाकियों में क्या होगा उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें एक को एलिमिनेट करना है। यू कैन यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड, यू कैन यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एज पर योर चॉइस, एज पर योर इंटरेस्ट, जो आपको आसान लगता है। सो मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय बी एंड सेकेंड इक्वेशन को ए के साथ। चलिए इसको करिए आप मल्टीप्लाई अब बी के साथ, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी एक्स, बी मल्टीप्लाई बी, बी स्क्वायर, साथ में वाई, बी मल्टीप्लाई सी, बी सी, इसको ए से मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई बी, ए बी, साथ में एक्स, ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा, साथ में वाई, ए इंटू 1 प्लस सी एज इट इज रखिए। अब साइन चेंज कर देंगे हम लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लाई कैसे किया है। देखिए अब साइन चेंज करना है, इनको सेपरेट करना है, माइनस का ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये एलिमिनेट हो गया, जीरो हो गया। पहले इस टर्म को लिखिए, क्योंकि अब देखो ये कॉन्स्टेंट इसके वो आपके इंटीजर्स नहीं है, ये अब ए बी की फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो पहले वाली टर्म है बी स्क्वायर वाई माइनस, अब ये आ गया ए स्क्वायर वाई, इस तरह से लिखेंगे आप लोग। इसकी इक्वल टू को सिर्फ बी सी पहले आएगा, ये माइनस साइन ए का हो चुका है, माइनस ए ब्रैकेट में है 1 प्लस सी। स्टेप बाय स्टेप करिए, जल्दी ना करिए। आप लोग अगर इधर ही इनको ब्रैकेट्स खोलने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आप लोग कर भी लें, बट चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपसे मिस्टेक होगी। तो इसलिए देखिए जिस तरीके से मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप लोग करते जाइए। यहाँ से वाई कॉमन लीजिए, यहाँ रहेगा आपके पास बी स्क्वायर, ये माइनस और ये ए स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने वाई कॉमन ले लिया है, विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट्स खुलेंगे, बी सी माइनस ए ब्रैकेट के अंदर, माइनस ए,
दिस माइनस इंटू प्लस माइनस ए और सी, ए सी आ जाएगा। ये लीजिए आपके पास y आ गया। y इज इक्वल, देखिए यहाँ पर सारी ये अनलाइक टर्म्स हैं तो ये एज इट इज रहेगा बी सी माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप इसको डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। कर देंगे तो फिर वो माइनस ऑटोमेटिकली आपका ऊपर आएगा, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो ये देखिए थोड़ा सा आपको अलग सा लगेगा ये। अब ये इसका साइन फिर आपको जो है वो चेंज करना पड़ेगा, माइनस ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव बी स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म्स ऐसी आएंगी बी सी माइनस ए सी, राइट। अब ये माइनस साइन, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो नेगेटिव साइन रखना नहीं आपने, वो न्यूमरेटर में आएगा, ये आ जाएगा माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाई की वैल्यू आ गई आपके पास, राइट। अब ये वाई की वैल्यू आ गई है। देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव था, ये यहाँ नेगेटिव है, यहाँ ये दोनों नेगेटिव थे, यहाँ दोनों पॉजिटिव हो गए हैं, साइन चेंज हो गया बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए अब जल्दी से वाई आ चुका है, अब हमें फाइंड करना ए। तो फॉर ए कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, लेट अस टेक फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर अब हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं है ये। देखिए दिस इम्प्लाइज दैट ए एक्स प्लस बी और ये y आ गया आपके पास, दैट इज माइनस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सी। तो ये आपके पास वैल्यूज़ भी आ गई। नाउ ब्रैकेट्स खुलेंगे अब ये b ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, प्लस रखूँगा इधर ऐसे, b इंटू बी सी यहाँ जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी प्लस a इंटू बी, ए भी आएगा, a इंटू बी ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सी। दिस इम्प्लाइज दैट ए एक्स इज इक्वल टू, ये सी इधर ही था। अब ये सारी टर्म्स उठ करके आपकी वहाँ जाएंगी, राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज हो जाएंगी। देखिए ये पॉजिटिव था, आप देख पा रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए टाइम ज़्यादा लगाऊंगा यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्लस ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने पूरा ये ब्रैकेट के अंदर रखा था तो उसके बाहर साइन पॉजिटिव है, तो जब आप राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोज करेंगे तो सबके साइन चेंज होंगे। इन शॉर्ट ये मैंने रख दिया नेगेटिव। तो चलिए अब ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन 1 कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका 1 का एलसीएम आपके पास आ जाएगा। या चलिए मैं आपका एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, सी माइनस, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये माइनस जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये आ जाएगा नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव बी स्क्वायर सी, ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ए बी, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, दैट इज़ ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलिए एलसीएम ले लेते हैं, सी अपॉन 1 और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एलसीएम आएगा आपके पास, ये देखिए ज़रा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अब इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ सी को आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है तो ये एज इट इज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये सी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बाकी वाले टर्म एज इट इज आएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले से ही है। तो ये आ रहेगा आपके पास बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी, राइट। अब ब्रैकेट्स खुलेंगी आपकी, देखिए क्या मिलता है आपको यहाँ से, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू सी माइनस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी पॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी -1 और ये +1, ये एलिमिनेट हो गया। जो बच गई हैं टर्म्स वो लिखिए ज़रा, क्या आएगा ये, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ इन तीनों टर्म में से ए कॉमन है, तो चलिए ए कॉमन ले लीजिए, ए हमारे पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर था तो ए सी माइनस, यहाँ से ए कॉमन ले लिया बचा है बी, यहाँ से भी ए कॉमन ले लिया है बचा है बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास आया है। चलिए देखिए अब किस तरह से, इस तरफ क्या था आपका चल रहा ए एक्स, अब ए एक्स की वैल्यू जो है वो ये आई।
अब ये ए हटाऊंगा मैं, यहाँ ले आऊँगा डिनोमिनेटर में, देखिए इधर, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म पूरी लिखेंगे, ए ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए भी जो है वो साथ में आ जाएगा, तो ए यहाँ से 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, तो ये लीजिए एक्स आपके पास आ गया ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रहा आपके पास x और ये रहा आपके पास y, तो ये दोनों। पार्ट 3 इज x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप फोकस करें, यहाँ कांस्टेंट जो यानी कि एक्स वेरिएबल यूज़ हो रहा है, वाई भी यूज़ हो रहा है, बट जो कांस्टेंट टर्म है वो मिसिंग है, तो यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, काफ़ी इजीली लग जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, इसी इक्वेशन को x अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन बी ले जाएंगे, सिर्फ ट्रांसपोज करेंगे, याद आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, a इसके साथ आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू a अपॉन बी वाई, ये x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। अब ये वैल्यू आप इस सेकेंड इक्वेशन पुट कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं आपका जो है वो आसानी से ये सॉल्व होता दिख रहा है। तो देखिए किस तरह से आपने करना है। देयरफॉर अगर ये मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क करूँ और इसको सेकेंड मार्क करूँ, नाउ सेकेंड इक्वेशन विल गिव्स अस, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो देखिए एक्सरसाइज आपकी है, ये चल रही 3.7। तो ये अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए एक्स की, ए मल्टीप्लाई एक्स है आपके पास ए अपॉन बी वाई, ये आ गया, प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए ए मल्टीप्लाई ए क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिंपल है, ए स्क्वायर अपॉन बी। अब देखिए ये वाई और ये वाई आप कॉमन ले सकते हैं, राइट, ये लीजिए मैंने वाई कॉमन ही ले लिया, तो ये आ गया प्लस वाई कॉमन ले लिया, आ गया बी अंदर, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जल्दी से इस ब्रैकेट के अंदर जो एलसीएम ले लेंगे, 1 और b का एलसीएम क्या आएगा, विच इम्प्लाइज दैट एलसीएम तो b ही आएगा, यहाँ b ऑलरेडी है तो न्यूमरेटर में ए स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ 1 है तो b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 को b करने के लिए, तो b मल्टीप्लाई b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई ये बी इसके साथ आएगा अपॉन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई इसी को कहते हैं, ये कंप्लीट टर्म बी ऊपर गया, ये आ गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये नीचे आ गया, तो ये सेम टर्म है, ये आपका 1 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू दिस बी, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, बी आ चुकी है। अब ये वाई की वैल्यू बी जो है वो पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, ठीक है, इसमें पुट कर दीजिए, ये जो रिलेशनशिप बनाया है, देयरफॉर x इज इक्वल टू ए अपॉन बी वाई, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू ए अपॉन बी, और y क्या है, b, तो ये b और b आपका 1 हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू ए। नाउ इट गिव्स अस क्लियरली कि x हमारे पास ये आ गया, तो आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारे पास आसानी से जो है वो x a आ गया और y जो है वो b। तो जहाँ आपको दिखे कि कोई और मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाता है तो आप लगा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि आपसे नहीं सॉल्व होगा। तो चलिए इसके साथ ही आपका जो फोर्थ पार्ट है वो देखिए क्या है। फोर्थ पार्ट आपका, चलिए फोर्थ पार्ट से पहले मैं आपको फिफ्थ पार्ट यहाँ करा देता हूँ। फिफ्थ पार्ट और ज़्यादा आसान है। फिफ्थ पार्ट है आपका 152x माइनस 378y विच इज़ इक्वल टू -74, और सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, -378x प्लस 152y इज़ इक्वल टू -604। देखिए चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन भी एक अपने आप में एक अलग सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन से। देखिए इसमें ये 378 देख पा रहे हैं आप लोग, और यहाँ पर जो है वो 378 है, और जो यहाँ पर 378 है, ये दोनों जगह 152 भी सेम है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एक अपने आप में अलग तरीका है। एक बार आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, और एक बार इन दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। वहाँ से ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ऐड कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को।
ऐड करते वक्त कोई साइन चेंज नहीं होगा, बट ये ध्यान रखें कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो ये माइनस होंगे। 8 में से 2 माइनस करिए 6, 7 में से 5 माइनस करिए 2, और ये आपका 3 - 1 2 26, साइन इसका आएगा माइनस, साथ में x। अब ये भी 378 माइनस, देखिए आसान एक बार आपने माइनस कर दिया तो दूसरे को जरूरत नहीं है, ये भी माइनस होगा, साइन इसका आएगा माइनस, ये भी 226 आएगा, बट साथ में y। अब देखिए ये नेगेटिव और ये नेगेटिव ये ऐड हो जाएंगे, 4 + 4 इज 8, 7 + 0 इज 7, और ये आ गया 6। साइन दोनों का ही नेगेटिव है, बट 604 का माइनस है, वही आएगा। ये दोनों सेम, और यहाँ आपको लग रहा है कि ये तो अलग आ गया, बट एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, इन्हीं का मल्टीपल होगा ये, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करिए इसको, देखिए 3 × 6 = 18, 3 × 2 = 6 + 1 7, 3 × 2 = 6। यानी कि आपने अब क्या करना है, जल्दी से इस इक्वेशन को और आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 226 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बोथ साइड्स, अब माइनस को भी खत्म कर दीजिए, बोथ साइड्स बाई -226। देखिए अब कितनी आसान हो जाएगी ये, -226x, इसको भी 226 से डिवाइड करेंगे, बट माइनस से, ये -226y, इसको भी आपने -226 से डिवाइड करना है, इज इक्वल टू -678 अपॉन -226। अब देखिए ये नेगेटिव साइन तो पहले सबके पॉजिटिव हो जाएंगे, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 226 1, 226 3, तो ये लीजिए कितनी सिंपल इक्वेशन आ गई है, x यहाँ प्लस y इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आपने इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आपको मैंने पहले बताया कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने का। तो चलिए 152x -378y -74 -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। तो सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज होंगे, ये तो आपको मालूम ही होगा कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। इसका नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए 150 का पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव होगा, यानी कि अब इनको आपने ऐड करना है। 8 + 2 10, 7 + 5 12 और 1 13, 3 + 1 4 + 1 5, साथ में आ गया x। ये भी नेगेटिव, यानी कि फिर से ऐड होंगे, और ऐड करने के बाद तो 530 ही आएगा, बट साइन अब इसका माइनस आएगा, इज इक्वल टू, चलिए इसका साइन माइनस का और ये प्लस हो चुका, अब इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट। 4 - 4 इज 0, 10 - 7 इज 3, यहाँ रह गया 5। तो आप देख सकते हैं 604 का साइन अब पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। 530 530 530, तो एक सिमिलैरिटी ज़रूर बनेगी, आपको मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। तो कुछ नहीं करना, अब आपने पूरी इक्वेशन को 530 से डिवाइड करिए, सिंपल 530 से, ये देखिए तो ये 530 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 में। तो कुल मिला के यहाँ पर x माइनस और ये y और यहाँ रह गया 1, ये देखिए। तो दोनों इक्वेशंस कितनी आसान बन गई हैं। अब आप इन दोनों को सॉल्व करिए अपने मेथड से, अपने तरीके से जैसे, और मुझे तो लगता है कि यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। इसको नंबर 2 दे दीजिए और यह नंबर 1, एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x + y इज इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन आपके पास आई है x - y इज इक्वल टू 1। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, y एलिमिनेट हो जाएगा, 1x + 1x 2x, 3 + 1 4, तो ये x आ जाएगा आपके पास 4/2, राइट। तो यानी कि 4/2 आपके पास क्या रहेगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो ये लीजिए आपके पास जो है x यहाँ पर 2 आ चुका है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x - y इज इक्वल टू 1। तो ये लीजिए x आपके पास 2 - y इज इक्वल टू 1, 2 इस 1 को लाइए इधर, माइनस हो जाएगा, -y को ले जाइए राइट हैंड साइड में, +y हो जाएगा। तो यानी कि y आपके पास आ गया 2 - 1, तो x 2 और y 1। तो ये बड़े ही इजीली सॉल्व हो गया आपका। तो